सभी को जय मसीह की। ऐसाइया 42 का 10 में लिखा है। ऐसाइया 42 के 10 में लिखा है, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। परमेश्वर कहता है, हे समुद्र पर चलने वालों। परमेश्वर सबको, इस पृथ्वी पर जितने भी हैं सबको बोल रहा है, मेरी बात सुनो। हम जो बोल रहे हैं उसको तुम सुनो। अपने मन को तुम मोटा मत करो, बल्कि हमारे वचन को सुनो। मेरा वचन जो तुमसे कर रहा है उसको तुम सुनो। हे समुद्र के सब रहने वालों, जितने भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, या द्वीप पर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं मनुष्य, उन सबको परमेश्वर बोल रहा है, सब सुनो, मेरी बात सुनो और पृथ्वी की छोर से स्तुति करो। पृथ्वी के छोर से उसकी स्तुति करो। परमेश्वर सबको बोल रहा है, सब लोग मेरी महिमा करो। जो यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं वे भी आकर परमेश्वर की महिमा करें, और जो लोग जान रहे हैं वे भी आकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर क्या छोटा क्या बड़ा सबको बोल रहा है, सब आकर मेरे पास आओ, मेरी महिमा करो। ऐसाइया 42 का 18 में लिखा है, हे बहिरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो, तुम देख सको। परमेश्वर जो जानते हुए भी परमेश्वर शुद्ध हो गए हैं, और जो नहीं जान रहे हैं परमेश्वर उनको भी बोल रहा है कि अपनी आँख खोल के देखो, और जो तुम्हारा बहरा कान हो गया है उसको तुम खोलो, ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं। परमेश्वर सबको अपने पास बुला रहा है और सबको अपना वचन उनके दिल में डाल रहा है, उनके मन में डाल रहा है, अपना वचन उनके मन में डाल रहा है। सबको परमेश्वर बोलता है, हे सब लोगों, हे मनुष्य सब सुनो, मेरी बात सुनो, जो मैं कर रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। जो जानते हुए भी, जो परमेश्वर जान गए हैं, वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर उनको बोल रहा है, हे बहिरो, हे अंधो तुम देखो, हे बहिरो अपना कान तुम खोलो, मेरे वचन को ध्यान से सुनो। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? परमेश्वर बोलता है कि सब लोग मेरे पास आओ, मेरे वचन ध्यान सुनो। यदि जो मनुष्य परमेश्वर को अपना लेता है, प्रभु को अपना उद्धार करता मान लेता है, उसका आँख हमेशा खुला रहता है, उसका ध्यान और मन उस परमेश्वर की ओर लगा रहता है। परमेश्वर का वचन उसके दिल में, उसके मनों में काम करता है, और उस वचन के अनुसार उसको चलने में शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है। एक वचन क्या है? एक आईना है जो हमारे मन में, हमारे दिलों में काम करता है, और उसके अनुसार हमें चलना है। यह हमें सिखाता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे हो। एक काम करना गलत है, एक काम करना पाप है। परमेश्वर का वचन हमें अच्छा काम सिखाता है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर। परमेश्वर से जो दूर हुए हैं, परमेश्वर बोलता है तुम मेरे पास आओ, मत डरो। किसी चीज़ से तुम मत डरो, बस तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारे आँखों को खोलूँगा, और मैं तुम्हारे बहरे कान को ठीक करूँगा। परमेश्वर सबको अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर उनको द्वारा ठीक करेगा। परमेश्वर उनके पाप को द्वारा क्षमा करेगा, और वे द्वारा गलती न करें। परमेश्वर के आने के पास, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, फिर द्वारा गलती न करें।
क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा और पवित्र है, उसके जैसा कोई पवित्र नहीं है। परमेश्वर सबको अपने पास बुला रहा है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। हम सदा काल के लिए उस नरक के आग में चले जाएंगे, जो आग कभी बुझता नहीं, उसका आग हमेशा जलता रहता है। हमें उस नरक में डाल दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर से दूर भागते हैं तो हमको उस नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए जो यीशु मसीह को जान रहे हैं वे परमेश्वर की महिमा करें, और जो नहीं जान रहे हैं वे भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों, अपने गुनाहों को माने और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है उसके जीवन में उद्धार आता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है जो आपको बदल सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी बदल नहीं सकता। प्रभु इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष करें। आमीन।